नमस्कार सबको। आज होली है, होली की सबको शुभकामनाएं। हमारे साथ है भारतीय किसान संघ के रामगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं जगदीश प्रसाद शेखू। तो सर उनसे बातचीत करेंगे। सर बीमा मुद्दे पर क्या नई ताज़ा है, थोड़ा बताएं। पहले तो दयाराम जी, आपके सतरंगी संसार चैनल देखने वाले सभी भाइयों को होली की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई जी। मैं बीमा के मुद्दे पर जो आपको कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। जी। कल नौर के अंदर एक हंगामा कर रखा था। कुछ साथियों ने भी हमारे एसएसटी से स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी से क्रॉपिंग की जाएगी और हमारे बीमा नहीं आएगा। इस चीज़ का मैंने 11/2/2025 की श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग थी, उसमें मैंने विरोध किया था। श्रीमान मुख्यमंत्री जी को इस बारे में पत्र भी लिखा था। उसके बाद में रात बताते हैं इनका समझौता हुआ था। तो समझौते से पहले सभी पटवार मंडलों में पॉइंट आ चुके हैं, फसल कटाई प्रयोग चालू हो चुके हैं। नौर और भादरा के अंदर 8 पटवार मंडल नए बने हैं। जैसे मोतीपुरा है, गुंजासरी है, मोतीपुरा गुंजासरी और कर्णपुरा बिरानी, निनाण बी, छानी बी, नेठाना सी, गांधी बड़ी और बोजासर, ये नए पटवार मंडल बने हैं। इनकी अभी तक ऊपर लोकेशन नहीं आई है। इनमें रैंडम विधि से फसल कटाई प्रयोग किए जाएंगे। जैसे अपने नीठाना का 6 पटवार मंडल और बना दिया गया है, 7, 8, 9, 10 एनटीआर और एक बिरानी को मिला करके। इस तरह से ये 8 पटवार मंडल बने हैं, इन पटवार मंडल में रैंडम विधि से क्रॉपिंग होगी। बाकी जहाँ लोकेशन नहीं हुई, जैसे कुज्जी पंचायत में रैंडम विधि से प्रयोग किए जाएंगे। और इसी तरह नौर में अपने रामगढ़ भी बना दिया, जसाना भी बना दिया और रतनपुरा, धानसिया, बाउलदेसर, सुखजनसर, ये नए पटवार मंडल बने हैं। इनमें फसल कटाई प्रयोग रैंडम विधि से किए जाएंगे। बाकी अब ये कल साथी कह रहे थे कि ये एसएसटी स्मॉल सैम्पलिंग अब लागू हुई थी, मैं किसानों को बता देना चाहता हूँ। तो खरीफ 22 में कपास फसल के अंदर एसएसटी विधि से प्रयोग किए गए थे और रबी 22-23 में गेहूं फसल पर प्रयोग किए गए थे और खरीफ 22-23 में कपास फसल पर किए गए थे, जो स्मार्ट सैम्पलिंग विधि है उससे। और रबी 23-24 में गेहूं, चना और सरसों तीनों में किए गए थे और खरीफ पिछली गई है उसमें कपास फसल पर स्मार्ट सैम्पलिंग विधि से प्रयोग किए गए थे। तो किसान भाइयों, ये जो प्रयोग हैं, वास्तव में मैं इस चीज़ का विरोध भी करता हूं कि एसएसटी से नहीं होना चाहिए। किसान हित में रैंडम विधि से प्रयोग होने चाहिए। पर लागू किसके राज में हुए? लागू पिछली कांग्रेस के राज में हुए। करीब 22 से ये प्रयोग लागू हुए थे। उसी टाइम लोगों को विरोध करना चाहिए था, परंतु नहीं किया। राज में होते हुए भी अब राज नहीं रहा तो धरना देते फिरते हैं। ये सारी बात मेरे को तो बेमानी सी लगती है। तो किसान भाइयों, ये जो पॉइंट आ गए, क्या कहना चाहेंगे फिर किसानों को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब ये आ गया, इसी विधि से प्रयोग किए जाएंगे। आगे हम इस चीज़ का राज्य सरकार के लेवल पर विरोध करेंगे। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो इस विधि से किसान साथ में जाकर के प्रयोग करवाएं। और जहाँ गारंटी उपज के आंकड़े हैं, तो मैंने तो कलेक्टर साहब से ये भी कहा था कि हर पंचायत में गारंटी उपज के आंकड़े पंचायत लेवल पर हमें उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि किसानों को पता लग सके कि आपके गांव की कितनी गारंटी उपज है। तो गारंटी उपज जो एक्चुअल आ रहा है वो आने दें। अगर इसी तरह से क्या है, कई पंचायतों में गारंटी उपज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो उसमें असल में आ रहा है उसको उस तरीके से आने दें, ताकि किसानों का आगे, अब नहीं बन रहा है तो आगे बीमा क्लेम बन जाए। तो क्रॉप कटिंग सही तरीके से करवाएं, किसान साथ में रह कर के करवाएं, यही है। बिल्कुल। शेखू जी, कई लोगों के बीमे आ जाते हैं, कईयों के रुक जाते हैं, इसमें क्या संशय है? संशय यही है, कई पटवार मंडलों पर, जैसे अब मेरा कहने का भावार्थ यही था कि अगर सही प्रयोग नहीं होंगे, आजकल सैटेलाइट से और कंपनी वाले सारी फोटो ले जाते हैं। अगर अपने उसके अंदर छेड़छाड़ी करेंगे, छेड़छाड़ी करने से कंपनियां आपत्ति लगा देती है। आपत्ति हटने में टाइम लग जाता है, क्योंकि कंपनी सबूत के साथ
आपत्ति लगाती है। जैसे अपने किसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आपत्ति लगा देंगे तो आपत्ति हटाने में जो है जोर आता है और वो सबूत जो है उन कंपनी के पास होते हैं, इसलिए वो नहीं है। तो सही सलामत जो है प्रयोग सही तरीके हुए, जिससे आपत्ति नहीं लगेगी। अगर आप आपत्ति नहीं लगेगी तो बीमा क्लेम जल्दी आएगा। दूसरा ये है कि कई जो है खाते से जो आधार को लिंक नहीं करवाते हैं, जो आधार से लिंक खाता है उसी में पेमेंट आता है। कई लोगों के बैंक में जो आधार से खाता लिंक नहीं होने की वजह से भी क्लेम जो है लेट आता है।